Okay, welcome back. So now the topic which is being dealt is very important topic और ये है करनॉट इंजन. करनॉट इंजन के ऊपर एक चर्चा हम लोगों ने पहले की थी. टाइटल दे दीजिए CARNOT करनॉट इंजन. करनॉट इंजन कुल मिलाकर कार नॉट नहीं, इसका अगर एक थोड़ा सा हल्का फुल्का रूप देखें तो कार नॉट, ऐसी कोई कार बन ही नहीं सकती. कार नॉट इंजन है ये. लेकिन कार्नोट इंजन का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज बेसिक और दिस इज द बेस ऑफ फार्मूला 1 कार. और नाम है कार नॉट. एक्चुअली कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है. तो कार्नोट बाबा ने एक इंजन का डिज़ाइन दिया था, उन्होंने कंसेप्ट दिया था. एक्चुअली इट वाज जस्ट अ कंसेप्ट गिवन. जैसे मोजले ने फार्मूला दिया, बोहर ने बनाया, है ना, जो पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म, बिल्कुल वैसे ही. तो कार्नोट ने कोई इंजन नहीं बनाई थी. कार्नोट ने एक फार्मूला दिया था, एक कंसेप्ट दिया था कि ऐसे आप इंजन बना सकते हैं. एंड दिस वाज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है. तो ये बड़ी जोरदार चीज़ है कार्नोट इंजन. अभी कैसे काम करती है तो हाँ कहिए. किसी ने जब कोई चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं किया, हाँ तो वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि ऐसे हो जाएगा. हाँ, बहुत अच्छा है. देखिए, विचार बहुत आवश्यक है. विचार से शुरुआत होती है. अगर मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, जो भी बनना है, मुझे पहले विचार चाहिए, फिर उस दिशा में कर्म चाहिए. कई लोग हैं जो अपने विचार करते ही रह जाते हैं और कर कुछ नहीं पाते हैं. उनके मन में आता है नहीं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, पर कर कुछ नहीं पाते. आई बात समझ में? तो वो बात अलग है. लेकिन हो सकता है फिर वो विचार किसी और के मन में आए बाद में और वो करके निकल जाए. तो उस विचार को ही तो उसने साकार किया ना. पहले विचार आवश्यक है, फिर उसकी सकारात्मकता या साकार करने का एक उद्देश्य या करना, कर्म. लेकिन इसने तो पूरी डिज़ाइन दी थी. हाँ, इसने प्रिंसिपल दिया था. एक्चुअली ही प्रपोज द प्रिंसिपल, ठीक है. इसने प्रिंसिपल दिया कि ऐसा हो सकता है. बाद में लोगों ने ऐसा करके देखा और हो गया, है ना. लगभग 100 साल बाद किया, लगभग 100 साल बाद किया. मतलब अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, हो सकता है 80 साल में कर लिया हो, लेकिन लगभग 100 साल लग गए इस बात को करने में कि इसका इंजन, प्रैक्टिकल इंजन बनाने में, इस विचार को. अभी देखिए, अपने जो मैथमेटिशियन है रामानुजन, उनके कई सारे प्रिंसिपल्स तो अब प्रूव हो रहे हैं. जो उन्होंने कई सारे थ्योरम लिख के चले गए वो बिफोर इंडिपेंडेंस, उनको अब प्रूव किया जा रहा है. वो थ्योरम्स अब प्रूव हो रही हैं. लोगों की चमक, लोगों को आज समझ में आ रहा है कि वो विचारक क्या थे. तो जब थ्योरम प्रूव हो पाएगी तो उसके एप्लीकेशन आएगी. विचार है, ठीक है. तो उस विचार, पहले विचार, फिर उस पर उस दिशा में कर्म, तब फिर उसकी सकारात्मकता, है ना. तो ऐसा ही इसमें भी है. तो इन्होंने कार्नोट इंजन ने एक वर्किंग दिया, प्रिंसिपल दिया. वो प्रिंसिपल कैसा है, कितना इम्प्रैक्टिकल है, वो भी आपको समझ में आएगा कि उन्होंने बताया क्या था और हम एक्चुअली करते क्या हैं आज की इंजन कैसी है, और तब उन्होंने प्रिंसिपल क्या दिया था. सो इट्स दैट इंटरेस्टिंग. चलिए, तो इसी नोट पे लेट्स स्टार्ट विद द कार्नोट इंजन. लिखिए, इट इज एन आइडियल, इट इज एन आइडियल. आइडियल मतलब समझ गए आप, जो चीज़ दुनिया में कहीं काम नहीं आती वो आइडियल होती है ना. जैसे हमारे घर में रखी हुई रामायण, प्रैक्टिकली अगर हम रामायण करने लगे तो हो चुका काम, है ना. इट इज़ एन आइडियल रिवर्सेबल हीट इंजन. देखो, जब आइडियल की बात करते हैं ना तो वो आपको गाइडेंस देता है. आइडियल हमेशा आपको गाइड करता है कि क्या क्या सही क्या गलत. अब कितना हम कर पाते हैं, तो 100% एफिशिएंट इंजन तो हम भी नहीं है, हम इंसान हैं कहीं ना कहीं. अब राम भगवान की तरह आप सोचो हम भी बिल्कुल, है ना, सात्विक हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये होता ही नहीं है. रामायण का हर पात्र एक अपने आप में आदर्श पात्र था. आप देखिए, एक बहुत सुंदर विवरण है, थोड़ा सा डाइवर्जन हो रहा है, लेकिन एक बहुत प्रासंगिक चीज़ उस संदर्भ में. कितना आइडियलिज्म हो सकता है जब भगवान श्री राम
हनुमान जी से मिलते हैं किष्किंधा में, वहाँ वो लक्ष्मण से कहते हैं देखो ये चूड़ामणि तुम्हारे भाभी का, ये चूड़ामणि देखो। तो लक्ष्मण हाथ जोड़ के कहते हैं कि राम जी आप बिछिया दिखा दो, मैं पहचान लूँगा। मैंने सीता माँ के चरणों के ऊपर नहीं देखा कभी। इतना आदर्शवाद, आप समझ रहे हैं कि पर स्त्री को देखा तक नहीं, देखा तक नहीं, ये आदर्श है। इम्पॉसिबल ना, कैसे पॉसिबल होगा? मतलब आज हम ये सोचें कि अगर हमें नहीं भी देखना है तो पहले देखना तो पड़ेगा कि क्या नहीं देखना है, तो आदमी देख तो लेगा। इतना आदर्शवाद तो मेरे ख्याल से अब इम्पॉसिबल है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक दैट आदर्श इंजन, है ना। लक्ष्मण जैसा, अच्छा लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, छोटा भाई है, राम तो उनसे ऊपर है, तो वहाँ तक पहुँचना मतलब पराकाष्ठा है ना। अपने तो लिमिटेशंस की ऐसी तैसी है। तो कहने का तात्पर्य, आइडियल प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना, ये गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली, दीज आर गाइडलाइंस, ठीक है। और रामायण में राम जी ने वो आदर्श जी कर दिखाया है, वो आदर्श जी कर दिखाया, वो हमारा इतिहास है। रामायण जो है वो कोई, इट्स नॉट एन एपिक जैसे अंग्रेज बताकर चले गए। अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया दैट रामायण एंड महाभारत आर एपिक, ये महाकाव्य है, और काव्य काल्पनिक होता है। तो उन्होंने हमारे दिमाग में क्या घुसेड़ दिया? इट्स एन एपिक। इट्स नॉट एपिक, इट्स आर हिस्ट्री, वो हमारा इतिहास है। फर्क है दोनों में, ठीक है। चलिए, तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग लिख रहे थे करनॉट इंजन। इट इज एन आइडियल रिवर्सेबल हीट इंजन दैट ऑपरेट्स between two temperatures, that operates between two temperatures, which operates between two temperatures T1, कैपिटल T1 ब्रैकेट में लिखिए सोर्स, मतलब T1 कहाँ से मिल रहा है उसको? सोर्स से मिल रहा है, एंड T2 सिंक, एंड T2 सिंक। तो ये एक करनॉट जो है, इनका पूरा नाम था सदी करनॉट, SADI, सदी करनॉट। ये एक फ्रेंच इंजीनियर हुआ करते थे। 1824 में इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। आपको अगर इसमें से कुछ भी हिस्ट्री लिखनी है तो आप नोट कर सकते हैं। 1824 में फ्रेंच इंजीनियर सदी कार्नॉट, उन्होंने ये पूरी व्याख्या की थी। अब उन्होंने जो किया उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। सो वी हैव, मैं रफ में थोड़ा बना रहा हूँ, भावनाओं को समझेंगे। ऐसे 3 बॉक्सेस बना लीजिए, 3 बॉक्सेस। यहाँ सोर्स है, ये उनका प्रिंसिपल था, है ना, ये उनकी सोच थी। सोर्स एट T1 टेम्परेचर, ये है सिंक, सिंक एट T2 टेम्परेचर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये क्या है? ये उनकी सोच है, ऐसी कोई इंजन हो नहीं सकती, ये उनकी सोच है। बीच में आप ऐसे हवा में उड़ता हुआ एक सिलेंडर बनाएंगे, और ये सिलेंडर की जो वॉल है वो कैसी है? इंसुलेटेड है, ठीक है। इसका बेस कैसा है? कंडक्टिंग है। इसका बेस कैसा है? कंडक्टिंग है। तो ये क्या है? लिख लीजिए, सिलेंडर, सिलेंडर विथ कंडक्टिंग बेस। विथ कंडक्टिंग बेस। अब इस सिलेंडर में कुछ वर्किंग मटेरियल भी होगा जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहेंगे। वर्किंग सब्सटेंस, क्या वर्किंग सब्सटेंस है इस पर मैं चर्चा करूंगा, पहले डायग्राम बना लीजिए। और ये एक पिस्टन है, ये क्या है? ये एक पिस्टन है जो मूव करेगा। ऑफ कोर्स अगेन नॉन कंडक्टिंग है ना, क्योंकि अगर ये कंडक्ट करने लगेगा तो लॉस ऑफ हीट होगी। तो सिवाय बेस के कुछ भी कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है।
और ये क्या है, ये एक प्रिंसिपल है, मतलब कल्पना है, परिकल्पना है, ये एक फिक्शन है, ये एक विचार है। तो इस विचार में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस इज एन इंसुलेटेड स्टैंड। ये क्या है, एक इंसुलेटेड स्टैंड है, इंसुलेटेड स्टैंड। क्यों है, स्टैंड बाय मोड के लिए। स्टैंड बाय मतलब इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखा जाएगा। अब जो आप देख रहे हैं बीच में, जो मैंने ऊपर पिस्टन वाले 7 सिलेंडर बनाया है, वो एक्चुअली एक इंजन है, वो है इंजन। पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा, तो इस रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन एनी काइंड ऑफ क्रिएटिंग मशीन, जो साइक्लिक मूवमेंट ले आए और किसी तरह से इंजन को चला दे, मशीन को चला दे। पूरी बात समझ में आई? तो ये एक केवल इंजन का पार्ट है, जो मेन इंजन होती है वो है, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है, इसका वर्किंग देखो आप, बहुत प्यारा है इसका कंसेप्ट। आपने इसको पहले तो उठाया, ये रखा हुआ है एक जगह ना, ये सारे तीनों प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। पहले ये सेंटर पे रखा है, जो कि एक इंसुलेटेड प्लेटफॉर्म है, स्टैंड है, रेस्टिंग पोजीशन पे। इसको हमने उठा के कहाँ रख दिया, सबसे पहले T1 पे रख दिया, इसको T1 पे रख दिया, ठीक है। T1 पे रख के क्या किया, ये क्या करेगा, सोर्स है, तो जो कंडक्टिंग वॉल है वहाँ से ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो जो वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई गैस हो सकती है, आइडियल गैस, जो हीट को लेके एक्सपेंशन करेगी, थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, विच इज फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शनलेस, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आदर्शवाद है। तो होगा क्या, जैसे ही इसको आपने पहले वाले पे रखा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, या मूव कर रहा है। हमने वहाँ से इसको उठाया, बीच में रख दिया, अभी भी ये ऊपर 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 चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। क्यों, उसने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया उसका असर तो होगा, तो ये काम तो हो रहा है अभी भी, जब वो बीच में स्टैंड बाय पे है। फिर क्या किया, जब ये मैक्सिमम पे चला गया, उसके बाद हमने इसको उठा के वापस कहाँ रख दिया, सेकंड पे। सेकंड क्या कर रहा है, टेम्परेचर वो सिंक है, वो हीट को अब एब्जॉर्ब करेगा। तो कंडक्टिंग जो सरफेस है, अब वहीं से हीट डिसिपिएट होगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है। पहले कितनी हुई थी, इक्विवेलेंट हीट आ गई थी, तो उसका टेम्परेचर T2 हो चुका था, वो T2 से इधर आ गया, तो अभी अपना T2 वाला टेम्परेचर T1 को देगा, मतलब हीट का ट्रांसफर होगा। जब हीट का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, अब धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये पिस्टन अब नीचे जाएगा। इसको उठा के बीच में रखा, पिस्टन नीचे जा रहा है, तो नीचे क्या है, स्टैंड बाय। ये बीच वाला क्या है, स्टैंड बाय। यहाँ एक्चुअल फंक्शनिंग हो रही है, एक्सपेंशन भी यहीं हो रहा है, कंप्रेशन भी यहीं हो रहा है, और एक्सचेंज ऑफ हीट आजू बाजू हो रहा है। ये पूरी वर्किंग समझ में आई? क्या प्रैक्टिकली ऐसी कोई इंजन होती है जिसको उठा उठा के अपन इधर उधर रखते हैं? कहीं नहीं रखते। ये सब करते रहेंगे तो गाड़ी चल गई, है ना। तो ये एक विचार था, ये एक थ्योरम थी, ये एक फॉर्मूला था जो उन्होंने दे दिया। आया समझ में? ठीक है, चलिए फटाफट इसमें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसकी वर्किंग लिखिए। पहला पॉइंट है इसमें कंस्ट्रक्शन, पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंडर में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंडर में इसमें जो पहला पार्ट है दैट इज सिलेंडर। लिखिए सिलेंडर, मेन पार्ट ऑफ इंजन विथ कंडक्टिंग बेस, मेन पार्ट ऑफ इंजन with conducting base and insulated walls fitted with insulated and frictionless piston. Conducting base and insulating walls full stop. It is fitted with, या डायरेक्ट लिखिए, fitted with insulating and frictionless piston, fitted with an insulating and frictionless piston. सेकेंड पॉइंट आता है सोर्स। सेकेंड पॉइंट है सोर्स। सोर्स क्या है, हीट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1, हीट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर T1। ठीक है, डैश करके लिखिए, सपोज्ड टू हैव इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी,
मतलब वहाँ से आप लेते जाइए, कभी कुछ कमी नहीं होने वाली है, वो हमेशा T1 पे रहेगा। रिजर्वायर, इट इज सपोज्ड टू हैव इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, मतलब उसका टेम्परेचर T2 से कभी कम नहीं होने वाला, वो T2 पे है, हमेशा रहेगा, चाहे जितना आप ले लो। ओके, अ काइंड ऑफ रिजर्वायर, वो कंसेप्ट है। थर्ड लिखेंगे सिंक, थर्ड है सिंक, थर्ड है सिंक। सिंक क्या है? अ हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर T2, अ हीट रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर T2। डैश करके लिखिए ऑल्सो ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ऑल्सो ऑफ इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, कॉमा विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। मतलब ये नहीं कि आपने हीट उसको दे दी तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो T1 पे है तो सॉरी, वो अगर T2 पे है तो T2 पे ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस डैश करके लिखिए इज एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर, आइडियल गैस कंटेन्ड इन द सिलेंडर। आइडियल गैस क्यों कहा? क्योंकि ये सारे लॉज को फॉलो करेगा, कहीं किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, आइडियल, सब आदर्शवाद तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटिंग स्टैंड when the base of the cylinder, when the base of cylinder is attached to this stand, to this stand मतलब to this insulated stand है ना, the working substance gets isolated from its surrounding। मतलब जो कंडक्टिंग वॉल थी उसे आपने इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया, तो कुल मिला के आपने क्या कर दिया, पूरे सिलेंडर को हर तरफ से आइसोलेट कर दिया। फिर से पढ़ रहा हूँ, व्हेन द बेस ऑफ द सिलेंडर इज अटैच्ड टू द इंसुलेटेड स्टैंड द वर्किंग सब्सटेंस गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, द वर्किंग सब्सटेंस गेट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। सो ये एक पहला पार्ट है जिसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्नोट इंजन समझा। नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट वीडियो इस बात पर होगा कि इसकी जो कार्नोट साइकिल है वो हमें क्या एक्सप्लेन करती है और इसका क्या मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, वो अगले वीडियो में। अभी यहाँ पर क्लोज करते हैं, थैंक यू।